चलिए हम लोग चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए क्या ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस होते हैं? जी हाँ, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस होते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन में क्या इंक्लूड है? जी हाँ, दी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स इन मेल or ovum in female, transfer of sperm into female genital tract, that is insemination, and fusion of male and female gametes, that is fertilization, leading to formation of zygote. यह followed होता है by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, that is implantation, embryonic development, that is gestation, and delivery of baby, that is pasteurization. गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। इनसेमाइनेशन का क्या मतलब है? जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को इनसेमाइनेशन कहते हैं। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को इनसेमाइनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं और यह किसके डेवलपमेंट को लीड करता है? जी हाँ, मेल और फीमेल के गैमेट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और यह जाइगोट के फॉर्मेशन को लीड करता है। बताइए यह किसके द्वारा फॉलोड होता है? जी हाँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह लीड करता है टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यह फॉलोड होता है बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, दैट इज implantation, embryonic development, that is gestation, and delivery of the baby, that is pasteurization. बताइए implantation किसको कहते हैं? जी हाँ, formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall को implantation कहते हैं। जी हाँ, formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall को implantation कहते हैं। gestation किसको कहते हैं? जी हाँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को gestation कहते हैं। जी हाँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को gestation कहते हैं। जी हाँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को gestation कहते हैं। पास्चुरेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, डिलीवरी ऑफ द बेबी को पार्चुरेशन कहते हैं। क्या ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑक्यूर होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी? जी हाँ, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी ऑक्यूर होते हैं। बताइए क्या मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं? जी हाँ, रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, देयर आर ए रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। एग्जाम्पल के लिए स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज रहता है इवन इन ओल्ड मैन, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज हो जाता है इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल। बताइए क्या ओल्ड मैन में भी स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यूज रहता है? जी हाँ, ओल्ड मैन में भी स्पर्म्स का फॉर्मेशन कंटिन्यूज रहता है। बताइए कब फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज हो जाता है इन वुमेन? जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज हो जाता है इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज हो जाता है इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज हो जाता है इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन। रिवाइज कीजिए 3.1 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को
और बताइए इसमें क्या बताया गया है। बताइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर में कहाँ स्थित होता है। जी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विस रीजन में स्थित होता है। जी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विस रीजन में स्थित होता है। जी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विस रीजन में स्थित होता है। फिगर 3.1 ए का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ में इसको कम से कम 30 बार बनाइए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताइए क्या क्या इंक्लूड्स है। जी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स तथा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स होते हैं। जी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स तथा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स होते हैं। बताइए स्क्रोटम किसको कहते हैं। जी हाँ, शरीर में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में रहता है, इसी पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। जी हाँ, शरीर में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में रहता है, इसी पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। बताइए स्क्रोटम क्या करता है। जी हाँ, स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में हेल्प्स करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में हेल्प्स करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। एडल्ट्स में प्रत्येक टेस्टिस की डायमेंशन और शेप बताइए। जी हाँ, एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिस ओवल होता है, जिसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर तथा विड्थ लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिस ओवल होता है, जिसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर तथा विड्थ लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। बताइए टेस्टिस किस कवरिंग द्वारा कवर रहते हैं। जी हाँ, टेस्टिस डेंस कवरिंग द्वारा कवर रहता है। जी हाँ, टेस्टिस डेंस कवरिंग द्वारा कवर रहता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल किसको कहते हैं। जी हाँ, इच टेस्टिस में लगभग 250 यानी कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन्हीं को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। जी हाँ, इच टेस्टिस में लगभग 250 यानी कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन्हीं को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। बताइए इच टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। जी हाँ, इच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। फिगर 3.1 बी का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ ही इस फिगर को कम से कम अपने नोटबुक में 30 बार बनाइए। बताइए इच टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और साथ में यह भी बताइए कि यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं। जी हाँ, इच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक यानी कि 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। जी हाँ, प्रत्येक यानी कि इच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। इस हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। बताइए स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, इच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, इच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। इसी हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। बताइए इच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इनसाइड कितने टाइप्स के सेल से लाइंड होता है। जी हाँ, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का भीतरी भाग 2 प्रकार के सेल से लाइंड होता है, जिन्हें मेल जर्म सेल्स
यानी कि स्पर्मेटोगोनिया तथा सर्टोली सेल्स कहते हैं। बताइए स्पर्मेटोगोनिया किसको कहते हैं? जी हाँ, मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जी हाँ, मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जी हाँ, मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। फिगर 3.2 का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ में इस फिगर को 20 से 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। बताइए मेल जर्म सेल्स किसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है? जी हाँ, मेल जर्म सेल्स मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। जी हाँ, मेल जर्म सेल्स मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। बताइए कौन सी सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? जी हाँ, सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जी हाँ, सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जी हाँ, सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी रीजन को क्या कहते हैं? जी हाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी रीजन को इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। जी हाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी रीजन को इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। जी हाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी रीजन को इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। ये कहाँ पर स्मॉल ब्लड वेसल्स तथा इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स होती है? जी हाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स तथा इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स होती है। जी हाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स तथा इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स होती है। बताइए लीडिंग सेल्स क्या करता है? जी हाँ, लीडिंग सेल्स एंड्रोजन नामक टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसिस तथा सेक्रेट करता है। जी हाँ, लीडिंग सेल्स एंड्रोजन नामक टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसिस तथा सेक्रेट करता है। बताइए इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती है। जी हाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती है। जी हाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती है। बताइए मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या शामिल है? जी हाँ, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में शामिल है रेटेटेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, इपिडिडाइमिस तथा वासा डिफरेंस। जी हाँ, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में शामिल है रेटेटेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, इपिडिडाइमिस तथा वासा डिफरेंस। जी हाँ, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में शामिल है रेटेटेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, इपिडिडाइमिस तथा वासा डिफरेंस। ये टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसके माध्यम से कहाँ खुलती है? जी हाँ, टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रेटेटेस्टिस के माध्यम से वासा एफेरेंशिया में खुलती है। जी हाँ, टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रेटेटेस्टिस के माध्यम से वासा एफेरेंशिया में खुलती है। बताइए वासा एफेरेंशिया किससे निकलकर किस में खुलती है? जी हाँ, वासा एफेरेंशिया टेस्टिस से निकलकर इपिडिडाइमिस में खुलती है। जी हाँ, वासा एफेरेंशिया टेस्टिस से निकलकर इपिडिडाइमिस में खुलती है। बताइए इपिडिडाइमिस इच टेस्टिस के किसके अलोंग स्थित होते हैं? जी हाँ, इपिडिडाइमिस इच टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस के अलोंग सिचुएटेड होते हैं। जी हाँ, इपिडिडाइमिस इच टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस के अलोंग सिचुएटेड होते हैं। बताइए इपिडिडाइमिस किस में खुलती है? जी हाँ, इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में खुलती है। जी हाँ, इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में खुलती है। बताइए क्या इपिडिडाइमिस लीड्स करता है टू वास डिफरेंस, जो कि एसेंड करता है टू दी एब्डोमन एंड लूप ओवर होता है दी यूरिनरी ब्लैडर, और क्या यह रिसीव्स करता है डक्ट को फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल्स और ओपन्स होता है इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब क्या है एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में खुलती है, और क्या वास डिफरेंस एब्डोमन की ओर ऊपर जाती है तथा यूरिनरी ब्लैडर की ऊपर की ओर लूप बनाती है। और साथ में यह भी बताइए क्या वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है तथा यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है।
और साथ में यह भी बताइए क्या ये डक्ट्स टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म को स्टोर करते हैं तथा यूरेथ्रा के बाहर इनको ट्रांसफर करते हैं। जी हाँ, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में खुलती है। वास डिफरेंस एब्डोमन की ओर ऊपर जाती है तथा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है। वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है तथा यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट्स टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म्स को स्टोर तथा यूरेथ्रा के बाहर इनको ट्रांसफर करती है। जी हाँ, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में खुलती है। वास डिफरेंस एब्डोमन की ओर ऊपर जाती है तथा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है। वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है तथा यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट्स टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म्स को स्टोर तथा यूरेथ्रा के बाहर इनको ट्रांसफर करती है। जी हाँ, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में खुलती है। वास डिफरेंस एब्डोमन की ओर ऊपर जाती है तथा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है। वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है तथा यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट्स टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म्स को स्टोर तथा यूरेथ्रा के बाहर इनको ट्रांसफर करती है। बताइए यूरेथ्रल मेटस किसको कहते हैं? जी हाँ, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तथा पेनिस के अंदर से गुजरकर बाहर एक छिद्र के रूप में खुलती है। इसी छिद्र को यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। जी हाँ, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तथा पेनिस के अंदर से गुजरकर बाहर एक छिद्र के रूप में खुलती है। इसी छिद्र को यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। बताइए मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया किसको कहते हैं? जी हाँ, पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। जी हाँ, पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। जी हाँ, पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। बताइए पेनिस किस टिश्यू से बना होता है जो पेनिस के एरेक्शन में सहायता प्रदान कर इनसेमाइनेशन में सहायता करता है? जी हाँ, पेनिस स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो पेनिस के एरेक्शन में सहायता प्रदान कर इंसेमाइनेशन में सहायता करता है। जी हाँ, पेनिस स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो पेनिस के एरेक्शन में सहायता प्रदान कर इंसेमाइनेशन में सहायता करता है। बताइए पेनिस के इनलार्ज्ड इंड को क्या कहते हैं और यह किससे ढका रहता है? जी हाँ, पेनिस की इनलार्ज्ड इंड को ग्लांस पेनिस कहते हैं जो स्किन के एक फोल्ड से ढका रहता है जिसे फोर स्किन यानी कि प्रीप्यूस कहते हैं। जी हाँ, पेनिस की इनलार्ज्ड इंड को ग्लांस पेनिस कहते हैं जो स्किन के एक फोल्ड से ढका रहता है जिसे फोर स्किन यानी कि प्रीप्यूस कहते हैं। जी हाँ, पेनिस की इनलार्ज्ड इंड को ग्लांस पेनिस कहते हैं जो स्किन के एक फोल्ड से ढका रहता है जिसे फोर स्किन यानी कि प्रीप्यूस कहते हैं। चलिए मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताइए। साथ ही फिगर 3.1 ए बी का माइंड कैप्चर कर लीजिए। साथ ही फिगर 3.2 का फिर से माइंड कैप्चर कर लीजिए। मैं लेबलिंग पूछने वाला हूँ। बताइए मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूड है? जी हाँ, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स, 1 प्रोस्टेट तथा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इंक्लूड है। जी हाँ, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स, 1 प्रोस्टेट तथा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इंक्लूड है। जी हाँ, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स, 1 प्रोस्टेट तथा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इंक्लूड है। ये इन 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स, 1 प्रोस्टेट तथा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का सेक्रेशन किसका निर्माण करता है? जी हाँ, मेल एसेसरी ग्लैंड्स जिनमें 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स, 1 प्रोस्टेट तथा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड शामिल है। इन ग्लैंड्स का सेक्रेशन सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करता है।
जी हाँ, मेल एसेसरी ग्लैंड्स जिनमें 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स, 1 प्रोस्टेट तथा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड शामिल है। इन ग्लैंड्स का सेक्रेशन सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। बताइए सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? जी हाँ, सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। जी हाँ, सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। जी हाँ, सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। चलिए बताइए कि किसका सेक्रेशन पेनिस के लुब्रिकेशन में भी सहायक होता है? जी हाँ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का सेक्रेशन पेनिस के लुब्रिकेशन में भी सहायक होता है। जी हाँ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का सेक्रेशन पेनिस के लुब्रिकेशन में भी सहायक होता है। जी हाँ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का सेक्रेशन पेनिस के लुब्रिकेशन में भी सहायक होता है। आंख बंद कीजिए। मैं 3.1 ए यानी कि डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस स्विंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबलिंग पूछूंगा और आप बताइएगा। बताइए क्या आपके माइंड के फिगर में यूरेटर की लेबलिंग आपको दिख रही है? सेमाइनल वेसाइकल की, यूरिनरी ब्लैडर की, वास डिफरेंस की, प्रोस्टेट की, पेनिस की, यूरेथ्रा की, ग्लैंस पेनिस की, फोर एस्किन की, एस्क्रोटम की, टेस्टिस की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, एनस की, रेक्टम की, इजैकुलेटरी डक्ट की। फिर से बताइए क्या आपके माइंड के फिगर में यूरेटर की लेबलिंग आपको दिख रही है? सेमाइनल वेसाइकल की, यूरिनरी ब्लैडर की, वास डिफरेंस की, प्रोस्टेट की, पेनिस की, यूरेथ्रा की, ग्लैंस पेनिस की, फोर एस्किन की, एस्क्रोटम की, टेस्टिस की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, एनस की, रेक्टम की, इजैकुलेटरी डक्ट की। फिर से बताइए क्या आपके माइंड के फिगर में यूरेटर की लेबलिंग आपको दिख रही है? सेमाइनल वेसाइकल की, यूरिनरी ब्लैडर की, वास डिफरेंस की, प्रोस्टेट की, पेनिस की, यूरेथ्रा की, ग्लैंस पेनिस की, फोर एस्किन की, एस्क्रोटम की, टेस्टिस की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, एनस की, रेक्टम की, इजैकुलेटरी डक्ट की। चलिए अब अपने माइंड में फिगर 3.1 बी डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल्स को ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको इसमें यूरेटर की लेबलिंग दिख रही है? वास डिफरेंस की, इपीडिडाइमिस की, वासा इफेरेंसिया की, रेटे टेस्टिस की, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल की, ग्लांस पेनिस की, फोर एस्किन की, टेस्टिस की, यूरेथ्रा की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, प्रोस्टेट की, सेमाइनल वेसाइकल की, यूरिनरी ब्लैडर की। फिर से बताइए क्या आपको इसमें यूरेटर की लेबलिंग दिख रही है? वास डिफरेंस की, इपीडिडाइमिस की, वासा इफेरेंसिया की, रेटे टेस्टिस की, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल की, ग्लांस पेनिस की, फोर एस्किन की, टेस्टिस की, यूरेथ्रा की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, प्रोस्टेट की, सेमाइनल वेसाइकल की, यूरिनरी ब्लैडर की। फिर से बताइए क्या आपको इसमें यूरेटर की लेबलिंग दिख रही है? वास डिफरेंस की, इपीडिडाइमिस की, वासा इफेरेंसिया की, रेटे टेस्टिस की, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल की, ग्लांस पेनिस की। चलिए अब अपने माइंड में फिगर 3.2 डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको इंटरस्टिशियल सेल्स की लेबलिंग दिख रही है? एस्पर्मेटोगोनिया की, एस्पर्मेटोजोआ की, सर्टोली सेल्स की। फिर से बताइए क्या आपको इंटरस्टिशियल सेल्स की लेबलिंग दिख रही है? एस्पर्मेटोगोनिया की, एस्पर्मेटोजोआ की, सर्टोली सेल्स की। फिर से बताइए क्या आपको इंटरस्टिशियल सेल्स की लेबलिंग दिख रही है? एस्पर्मेटोगोनिया की, एस्पर्मेटोजोआ की, सर्टोली सेल्स की।